और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में अगर 56 इंच की छाती अगर किसी के पास है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी हमारे मोदी जी की छाती के आगे दुनिया के सारे नेताओं की छाती पिचक जाती है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे मोदी जी की छाती 56 इंच की है? हमारे मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दुश्मन देशों के लिए लाल लाल आंखें दिखाने के लिए तब के प्रधानमंत्री को बोला था, लेकिन जब मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान पर खूब बयानबाजी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के कातिल चीन का नाम लेने से भी बहुत परहेज करते हैं। चीन का नाम लेना तो छोड़िए, इस वक्त मोदी जी चाय कॉफी में इस्तेमाल होने वाली चीनी तक का नाम लेने से बचते फिर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी चीन शब्द आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विश्व गुरु अमेरिका को अफगानिस्तान से धूल चटाकर वापस भेजने वाले तालिबान का नाम लेने से भी पीएम मोदी काफी बच रहे हैं। वो तालिबान जिसकी सरकार अब अफगानिस्तान में है, उस तालिबान को लेकर अभी तक मोदी जी ने अपना रुख वाज़ेह नहीं किया है कि आखिर मोदी जी तालिबान को सियासी दल मानते हैं या फिर आतंकवादी संगठन। लेकिन अब मोदी जी के मीडिया घोषित हनुमान माने जाने वाले आदित्यनाथ ने तालिबान को खुलकर चुनौती दे डाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में तालिबान पर एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमला करने की धमकी दे डाली है। यानी वो तालिबान जिसका सोवियत रूस बाल भी बाका नहीं कर पाया, वो तालिबान जिस पर दुनिया के कई देश एक होकर एयर स्ट्राइक करते रहे फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। खुद अमेरिका जिनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ, उस तालिबान पर एयर स्ट्राइक करवाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आखिर ये महज एक बयान है या फिर मजाक? क्या आदित्यनाथ मोदी पर ही उठ रहे हैं सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के खिलाफ कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। कभी उन्हें अफगानिस्तान जाने के लिए कहा गया, कभी उन्हें तालिबानी विचारधारा कहा गया। यानी हर तरह से तालिबान और अफगानिस्तान का नाम लेकर सियासत होने लगी। लेकिन हमारे देश ने अफगानिस्तान को लेकर खुद ही स्पष्ट नहीं किया कि वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को क्या मानता है, यानी आतंकी मानता है या फिर सियासी पार्टी। लेकिन अब यूपी का चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर तालिबान और अफगानिस्तान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार तालिबान और अफगानिस्तान को चुनौती देने वाले हमारे पीएम मोदी नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जब से उनको पता चला है कि यूपी का चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद से ही आदित्यनाथ बहुत गदगद हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो भारत एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ना तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और ना ही हमारे सैनिक। आदित्यनाथ का ये बयान इसलिए भी किसी भद्दे मजाक से कम नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे देश ने तालिबान को अभी तक दुश्मन नहीं माना है। तालिबान और भारतीय प्रतिनिधियों की मुलाकात भी हो चुकी है। आदित्यनाथ का बयान इसलिए भी बड़बोल करार दिया जा सकता है जब बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार पीएम मोदी और उनकी विदेश नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, जब चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है तो आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर मोदी जी क्या विचार रखते हैं। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री तालिबान को लाल आंखें दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि जो बयान एक प्रधानमंत्री को देना चाहिए उस बयान को एक मुख्यमंत्री क्यों दे रहे हैं।
क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या फिर मोदी जी के इशारे पर इसी तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि आदित्यनाथ ना तो रक्षा मंत्री हैं और ना ही विदेश मंत्री, जिनके बयान को गंभीरता से लिया जाए। अब सुनिए कि आदित्यनाथ ने किस तरह से धर्म के नाम पर चुनाव से पहले ही गंद मचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल 31 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के सामाजिक संपर्क अभियान के तहत आयोजित राजभर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस वक्त एक एक शख्स को जगाने का काम करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है। कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो भारत एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। बीजेपी हेडक्वार्टर के जारी बयान के मुताबिक आदित्यनाथ ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर इशारा करते हुए कहा, उनकी सोच परिवार के विकास तक सीमित है। पिता मंत्री और एक बेटा सांसद तो दूसरा बेटा एमएलसी बनना चाहता है। ऐसे राजनीतिक ब्लैकमेलरों की दुकान बंद करनी होगी। इसके बाद आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में आ जाते हैं और वही अंदाज जिसके बगैर आदित्यनाथ का कोई वजूद ही नहीं है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। अगर आदित्यनाथ के भाषणों से हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद जैसे शब्द को हटा दिया जाए, शायद उनके पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं और उनको बिना भाषण दिए वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए उनके भाषणों में इन शब्दों की प्रचुरता खूब सुनने को मिलेगी। दरअसल आदित्यनाथ ने अपने इसी भाषण के दौरान हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कर दी और कहा कि मोहम्मद गौरी और आक्राता गाजी के समर्थक वोट बैंक के डर से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव के नाम से डरते हैं। इनको डर है कि सुहेलदेव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी डर से वे राष्ट्र रक्षक सुहेलदेव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजभर और अखिलेश के गठबंधन से भी काफी बेचैन हैं, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर वोटरों का काफी महत्व है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के विरोधी हो जाने के बाद भी उनका नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं। आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना कहा, मेरी कैबिनेट में राजभर समाज के 2 मंत्री थे। कैबिनेट की मीटिंग में एक मंत्री ने बहराइच में बनने वाले महाराजा सुहेलदेव के स्मारक प्रस्ताव का विरोध किया था, जबकि अनिल राजभर चाहते थे भव्य स्मारक बने। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन रहा है। भाजपा सरकार ने बहराइच मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किया है। विपक्षी दलों से पूछा जाना चाहिए कि इन दलों ने महाराजा सुहेलदेव के लिए क्या किया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। आदित्यनाथ की कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया, लेकिन 2019 में राजभर ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद से भाजपा ने कई बार राजभर को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजभर ने पहले ओवैसी के साथ मिलकर संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया और अब अखिलेश और राजभर एक साथ खड़े हैं। ऐसे में पिछड़ी जाति का वोटरों को वापस बीजेपी की तरफ खींचना भाजपा के बड़े बड़े पुरोधाओं के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है। अपने इस भाषण में आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला किया और कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें भक्तों पर गोली चलाने से ही फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, अब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में आकर भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया और वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि विपक्ष पर हमला करते हुए आदित्यनाथ भूल गए कि उनकी सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया और खुद जिस जगह पर उनका भाषण चल रहा था वो इंदिरा गांधी के नाम पर है। सांप्रदायिक की आग भड़काने के लिए आदित्यनाथ ने एक कदम और आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा कि क्या अयोध्या में राम भक्तों की निर्मम हत्या करने वाले देश की जनता से माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अदालत ने भी आखिर हमें ही सही माना और आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर बरसों से सियासत चलती आ रही है, अदालत ने अपने फैसले में कहीं ये नहीं कहा कि एक मंदिर को तोड़कर
तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया। लेकिन अब चुनाव का माहौल है, इसलिए मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान ही एकमात्र जरिया भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने का है। तो अब देखना होगा कि क्या इन तमाम बयानबाजियों का असर यूपी की जनता पर होगा और बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। अब तो केवल इंतजार ही किया जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सिद्दीक फतेहपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। कहने के लिए हम भी ज़बान रखते हैं, लेकिन कहने के लिए हम भी ज़बान रखते हैं, लेकिन ये ज़र्फ हमारा है कि हम कुछ नहीं कहते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।